وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله العظيم अल्लाह का फरमान नशरह लका सदरक मंसूब है जिससे वाक़ा लका दिक्र जिस ज़ात का कुरान जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है वो मेरा नबी मेरा नबी है मेरा नबी इस दर्जा मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मुख्तलिफ फैकल्टी से बिलोंग करने वाले टीचर्स का, तलबा का, जो आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज हमारे पास बतौर मेहमान तशरीफ़ लाए हैं फैसलाबाद प्लेटिनम लायंस क्लब के उहदेदारान। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो माशरे में गुर्बत, अफलास, भूख, क्राइम्स और बेहंगमी को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करता है। हमारे पास इनके आने का मकसद साइबर क्राइम के हवाले से हमें अवेयरनेस देना, मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट के इस्तेमाल की बदौलत अनजाने में हमसे होने वाली चंद गलतियों और उनके दूरस संगीन नताइज से हमें बाखबर करना इनके मकासद में शामिल है। वेलकम करते हैं क्लब प्रेसिडेंट जनाब चौधरी बिलावल कुद्दूस साहब को। खुशामदीद कहते हैं हम जनाब क्लब सेक्रेटरी मोहम्मद शहजाद यकूब साहब को और क्लब वाइस प्रेसिडेंट मियां नदीम नज़ीर साहब को, और हम खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर जवेद शरीफ साहब को जो कि क्लब मेंबर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। अगर मुआवजा किया जाए पाकिस्तान का साउथ कोरिया से, सिंगापुर से, तो पाकिस्तान इज फार हेड रिगार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज। पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला के दिए हुए कुदरती वसाइल इतने हैं कि पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों से बहुत आगे है, लेकिन तरक्की में हम लोग क्यों पीछे हैं? इसकी सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों एक रीज़न है कि उन्होंने अपने इंसानों के ज़हनी इर्तिका के ऊपर काम किया है। और हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने इंसानों के ज़हनी इर्तिका के ऊपर काम करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जो एक खुद साख्ता मुसाबकत की दौड़ है एक दूसरे से आगे निकलने की, हम सिर्फ उसमें शामिल। अगर एक शख्स घर में मोटर लगवाता है तो उसका मेन पर्पस है पानी लेना, लेकिन अगर वो अपने बच्चों को या अपनी बीवी को ये ब्रीफ नहीं करता कि इस मोटर को आपने गीले पाँव के साथ या इसके स्विच को या इस पार्ट को हाथ नहीं लगाना, तो वो मोटर लेके नहीं आता, वो घर में किसी न किसी शख्स की मौत लेके आता है। किसी भी मोबाइल में, किसी भी मोटर में, किसी भी जगह ये नहीं लिखा होता कि आप इसमें फलां वेबसाइट नहीं खोलेंगे, आप इसमें ये ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने सेल्फ ग्रूमिंग के तहत सीखनी है, और अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो वही चीज़ जो आप पैसे दे के अपने लिए बाइसे रहमत बनाना चाहते हैं वो बाइसे नदामत बन जाएगी एक दिन। अगर आपने मोबाइल यूज़ करना है, आपने लैपटॉप यूज़ करना है, आपने कंप्यूटर यूज़ करना है, तो इन्हीं SOPs के तहत आप यूज़ करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता इनसे हट के आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो फिर यकीन जानिए कि आपकी ज़िंदगी को, आपके कैरियर को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी शख्स के मुतल्लिक मालूमात देना
उसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाना, किसी भी शख्स की पाकीज़गी को निशाना बनाना, काबिल एतराज़ तस्वीर लगाना या किसी भी शख्स को मजबूर करना दोस्ती के लिए, इनके ऊपर सैंक्शंस लिखी हुई हैं और इनकी 3-3 साल कैद की सज़ा है ज़मानत के बगैर। और जब आपको लगे कि ये मेरी ज़ात के लिए, मेरे किरदार के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, मेरे कैरियर के लिए मुफीद है, तो फिर उसे अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स में जगह देनी है, थॉट प्रोसेस में डालना है और फिर उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। और फिर आपकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी और ये मुआशरा और ये मुल्क इस काबिल बन जाएगा कि ना इस मुल्क को छोड़ के हमारे काबिल लोग बाहर जाएंगे, ना हम अपनी बच्चियों को बाहर भेजते हुए इनसिक्योर फील करेंगे और ना कोई शख्स रात को 12 बजे निकलता हुआ ये डर महसूस करेगा कि कोई शख्स उसका मोबाइल उससे छीन लेगा, और ना कोई शख्स गाड़ी को 3-3 लॉक लगाएगा, और ना कोई शख्स बेटी के पैदा होने पे अफसोस करेगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से कि अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको जितनी हमें अच्छी बातों का इल्म है उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप में से कोई ऐसी बीबी, कोई बच्ची जो ये समझती है कि उसके टीचर या उसके माँ बाप बेवकूफ़ हैं? एनीवन जो ये समझ लीजिए कि उसके मेंटल लेवल जो बहुत हाई हो चुका है और माँ बाप के या टीचर के ख्यालात जो है वो बड़े फरसूदा हैं और वो मतलब आउटडेटेड हो चुके हैं? कोई नहीं? तो मेरे ख्याल से उन्होंने आप पे इतनी इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं की कि आप एक डॉक्टर बने। ठीक है, तो बचपन से लेकर अब तक जो आपके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की है एटलीस्ट उसका ख्याल रखना चाहिए। सोशल ऐप्स पे अभी मेरे ख्याल से ड्यूरिंग स्टडी आपका दौर भी नहीं है कि आप सोशल ऐप्स यूज़ करें। जो उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है उसका टर्न बैक करना है आपको, अभी उसकी उम्र पड़ी है, क्योंकि आपका बहुत छोटा सा शॉर्ट पीरियड होता है। जैसे ही आप स्टडी से फारुग होते हैं आपको अगले तक भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। इसलिए जो आपके पास थोड़ा सा टाइम है उसमें आपने अपने माँ बाप को थोड़ा सा कुछ टर्न बैक करना होता है। इसलिए आपके लिए रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप बहुत स्पेशल है अपने माँ बाप के लिए, इसलिए आप उनकी इज्जत को कभी भी दाव पर नहीं करें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारा ब्लेम लड़कों पे आ रहा है कि लड़के ऐसा करते हैं, लड़के जब अगर लड़के ने हाई का मैसेज कर ही दिया है तो लड़के से ब्लॉक भी तो कर सकती है ना, वो क्यों फ्री होती है? जब लड़की अपने हाथ काम नहीं ना करती या लड़के को हक नहीं देती, लड़का कभी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नगीना रहमान फ्रॉम ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से, और साइबर क्राइम अवेयरनेस सेशन हम करने जा रहे हैं इस्लामिया कॉलेज में, और बच्चे बच्चियां यहाँ पे पढ़ते हैं। डॉक्टर साहबा, कितना ज़रूरी है इस हवाले से बच्चे और बच्चियों का अवेयर होना, ये ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। आई केम टू नो दैट कि ये इस टॉपिक पे हवाले से ये सेमिनार जो है ये अरेंज किया गया है। आई वाज रियली ग्लैड। पहली बात तो ये कि हमारी जो यंग जनरेशन है, इवन जो हमारी बहुत ही छोटी जनरेशन है, दैट इज़ यूजिंग एंड्रॉयड फ़ोन सो मच। हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन सा ट्रेंड है कि हम एंड्रॉयड फ़ोन को जब इमीडिएटली सेल कर देते हैं विदाउट नोइंग दैट कि इसका डाटा जो है वो कैन ईजीली बी फॉर्मेट। हमारी फैमिली पिक्चर्स होती हैं, हमारा पर्सनल डाटा होता है और वो बड़ी आसानी से लोग मैनिपुलेट करने के लिए उसे यूज़ करते हैं, और ये इसकी वजह से सुसाइडल रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया, बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं और वालिदैन के लिए भी बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। और आई एम रियली हैप्पी कि इस लेवल पे ये अवेयरनेस है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी तमाम स्टूडेंट्स से जो यहाँ मौजूद हैं, दे शुड पॉजिटिवली अटेंड दिस लेक्चर और उसको फॉलो करें, और अपनी लाइफ के अंदर ये जो एंड्रॉयड की जो एक चेंज आई है हमारी ज़िंदगी में एंड्रॉयड फ़ोन की, इसका पॉजिटिव चेंज रखें, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को जहन में रखते हुए इसका पॉजिटिव यूज़ करें। बहुत शुक्रिया। बहुत मेरा नाम शिजा लतीफ़ है, मैं BS इकोनॉमिक्स से हूँ। मेरा मकसद कोई कैलकुलेटर वगैरह का नहीं है। मेरा मकसद तालियां। कि हमारे इतने से ज़्यादा भाई बैठे हैं, हमारे साइबर क्राइम जो कह रहे हैं कि होता है वो हमारे अपने ही करते हैं। किसी का भाई होता है, किसी के बाप होते हैं, वही लड़कियों को तंग करते हैं। अगर आप इतने भाई बैठे हैं, अपने फैमिली को आगे समझाएं कि वो ऐसा ना करे,
अगर आप उन्हें कहेंगे तो वो कभी ऐसा नहीं होगा। हम खुद ही अपने माशरे को बढ़ाते हैं, खुद ही बहुत खुद ही इसके जिम्मेदार होते हैं। अगर हम ये सोचें कि हमारे घर बहन है, हमारी बेटियां हैं, तो हम कभी भी किसी की बेटी को ना तंग करेंगे, ना ही ये कहेंगे कि उसे मार लूटा जाए, ये किया जाए। मेरा सिर्फ यही है कि आप अपनी फैमिली को जाकर समझाएं, और मेरी बहनों के लिए सिर्फ यही है कि वो सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत देखें। हम किस मकाम पे हैं, हम ये नहीं चाहेंगे कि कभी कोई लड़का हमें आगे प्रपोज करे या कोई ऐसा कहे। हमें अपना काम खुद लोग हमारी राह देखते हैं, लड़के जो हमारी तरफ देखते हैं, हमें ये नहीं कहना कि वो लड़का हम उसकी तरफ देखें। हमारा काम लड़कियों का इतना ऊंचा होना चाहिए कि लड़के खड़े हो गए, उनके माँ बाप हमारे घर आए, ये ना हो कि कोई लड़की जिम्मेदार हो। मेरा यही कहना है। इधर क्या बात है जी शिजा की, क्या बात है। आप यकीन करेंगे ये तो सिर्फ कैलकुलेटर है, अगर मेरे पास मेरा लैपटॉप होता तो मैं वो दे देता है। दो कैलकुलेटर ही ऐसे दो बच्चों को हम दें जो हमारे साथ इंटरनेट साइबर क्राइम से रिलेटेड स्टोरीज शेयर करें कि उनके साथ क्या हुआ था। जैसे वो बात करते हैं मोअज़्ज़िज़ सारिफ, मतलब बिल्कुल इसी तरह है। जैसे वो प्यारा सा ऐसा नहीं होता, मोअज़्ज़िज़ सारिफ डियर कस्टमर आपके पेरेंट्स का मतलब, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी सिम्स ब्लॉक कर रहे हैं, और ये करें वो करें। पापा परेशान हो गए कि जी आप सिम्स क्यों ब्लॉक करें। नहीं वो कुछ आपके ना मोबाइल से कुछ इश्यूज हुए हैं और FIA का हुआ है वो, तो ना मतलब जाहिर सी बात है किसी को भी कॉल आएगी कि हाँ आपको कोई कुछ हुआ है तो आपकी सिम्स ब्लॉक हो रही है, तो वो एकदम हो जाएगा टेंशन में। तो उन्होंने ना ऐसी बातों में, अच्छा तो आपका पिन कोड क्या है, हाँ अकाउंट का क्या है, मेरे पापा से कुछ बता दें। तो जैसे उन्होंने बताया पापा ने देखा मोबाइल से कोई फेक कॉल आएगी हमें इतने पैसे दे दें, या फिर हमें हमारे कैश अकाउंट में इतने पैसे डिपॉजिट करवा दें, या फिर अपना अकाउंट नंबर दे दें, या हम जाकर खुद ही निकलवा लेंगे। तो आप लोग पहले उनसे तस्दीक करें जिन्होंने पैसे मांगे, अगर आप उनको जानते हैं तो नहीं तो। मेरा नाम रूबा है और मैं BS कॉलेज से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मैं दो टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि आज हमारी सोसाइटी में जो साइबर क्राइम की बात हो रही है, तो हम लोग स्पेशली लड़कियों की तरबियत पे बात करते हैं। हमारे घरों में माई कहती है कि कोई बात नहीं, बेटा है अपने दोस्तों से सीख लेगा, और जो फादर होते हैं वो ज़्यादा काम में लगे रहते हैं, तो उनको भी इतना मौका नहीं मिलता। मैं ये बात करना चाहूँगी कि जिस तरह बेटियों की तरबियत पे बात होती है या उनको जिस तरह सिखाया जाता है, इसी तरह बेटों की तरबियत पे भी तवज्जो दी जाए। बच्ची ने बहुत अच्छी बात की है, मैं इसको सहमत करता हूँ। हमारे माशरे में वाकई ऐसा हो रहा है कि अगर बेटा घर आकर कहे कि मुझे महल्ले की फलां लड़की पसंद है, तो भाई भी, बहन भी और माँ भी फख्र से बताते हैं कि हमारे बच्चे को फलां पसंद आ गई। लेकिन यही बात हमारी बेटी नहीं कर सकती। जो हमारी कोई भी बुराई है, किसी भी किस्म का मुआशरे का कुछ भी जो खराबी है, वो शुरू कहाँ से हो? अगर हम अपने दीन की ही सिर्फ जो टीचिंग्स हैं उन पर अमल कर लें, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अपने साइबर क्राइम्स की, कितने भी साइबर क्राइम्स हैं, अगर हम कुछ गलत देख रहे हैं तो वो हमारी आंखें गुनाह कर रही हैं, और वो कहाँ से शुरू होता है? जब हमारे दिल में खुदा खौफ नहीं। टिकटॉक पर वीडियो अपलोड की और नीचे मैंने ना अपना नंबर भी लिख दिया। तो कुछ दिनों के बाद मुझे मैसेज आया, तो हाय हेलो का मैसेज आया, बातचीत होती रही, तो ना 5 दिन गुजर गए। उसने मुझे कॉल की, था लड़का, लेकिन उसके पास आजकल छोटा मोबाइल होता है, उसमें वॉइस चेंजर लगा होता है और लड़कियों की भी वॉइस हो जाती है। था वो लड़का, मुझे मैसेज पहले करता रहा और फिर उसने कॉल की, बात होती, वो मुझे मिलने के लिए उसने कहा। मैं अपने दोस्त को लेकर साथ गया, लेकिन जब पता चला वो लड़का था, तो आपसे गुजारिश है, खास करके लड़कों से, बताया कि हमें जैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को हम जैसे इम्प्रूव करते हैं, हमें चाहिए कि हम मोरली भी अपने स्टेटस को उसी के साथ अपग्रेड करते रहें। और उसके बाद एक ये बात है कि आजकल ना डिजिटल जो ज़माना है, तो
काफ़ी सॉफ्टवेयर होते हैं, एडोब फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, इनमें ना क्या होता है कि कोई भी जो है ना एडिटिंग वगैरह बहुत सिंपल, बहुत इजी वे में हो सकती है और इस अंदाज से होती है कि किसी को पता नहीं चलता कि कोई चीज़ एडिट है। तो जैसे कि पहला पॉइंट भी लिखा हुआ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें पता नहीं है ना, कंफर्म नहीं है हमें उसके बारे में, हमें उसे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी इमेज कोई एडिट हुई हो, हम उसके बारे में कंफर्म ना हो कि ये जैसे दिख रही है बिल्कुल वैसे ही है, तो हमें उसे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। हमें पहले उसके बारे में पूरी मालूमात लेनी चाहिए कि क्या ऐसे ही है कि नहीं है। और दूसरे नंबर पे एक ये है कि काफ़ी ना स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में और लैपटॉप वगैरह के बारे में मैसेजेस वगैरह आते हैं कि आप ये लिंक खोलें, इसको इतने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। वो बिल्कुल बेबुनियाद होती है। अगर आप सिर्फ उसकी लिंक को देख लें ना, तो जो लिंक वेबसाइट पे वो आपको जनरेट करके दे रहे होंगे और जो आपको रिसीव हुई होगी वो बिल्कुल उसका यूआरएल सेम होता है। किसी को कुछ नहीं पता चलता कि वो लिंक न्यू जनरेट हुई है या वो पुरानी है, मतलब वो बिल्कुल सेम लिंक होती है। किसी को नहीं पता चलता कि आपने शेयर किया है या नहीं किया। वो बस ऐसे ही होता है कि जब आप वेबसाइट पे बटन दबाते हैं तो वो एक आपको शो कर देता है। वो आप बेशक बटन दबा के शेयर किए बगैर बैक कर देना, फिर भी वो एक आपका काउंट हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ ये सब फेक होता है, इसकी तरफ आप ना जाया करें। और पहले उसने कहा कि मैं ना लाहौर आया हूँ तो मेरे दोस्त का ना एक्सीडेंट हुआ है, तो आप मेरी ना अम्मी को ये बात मत बताना। वो बहुत इमरजेंसी में है, वो ऐसे ही परेशान होंगी, तो 10,000 रुपये की मुझे ज़रूरत है, मैं घर जाके आपको वापस कर दूंगा। उन्होंने ना अपनी बहन से, मेरी भी वो आंटी है, उनसे बात नहीं की, तो 10,000 रुपये दे दिए। जब एक बार 10,000 दिए तो उसके बाद फिर उसने ना दोबारा कॉल की और कहा कि अब हमें ना 40,000 की ज़रूरत है। तो उसके बाद उन्होंने फिर 40,000 भी दे दिए। उसके बाद उसने ना जब तीसरी बार पैसे मांगे ना, तो मेरी खाला ने अपनी जो सिस्टर थी ना उनसे बात की कि इस तरह से ये बात है। तो वो कहती कि मेरा बेटा तो घर मौजूद है, और उन्होंने सारी बात की तो फिर पता चला कि क्या हुआ है। ज़बरदस्त। ये कैलकुलेटर दीजिएगा। बहुत सबक आमोज स्टोरी है, लेकिन आपने बेटा जाने से पहले उस खाला का नंबर मुझे दे के जाना है, जिनके पास इतने खुले पैसे हैं कि वो 10,000 40,000। कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, ये जो फेसबुक में वीडियो, फेसबुक में कोई पेज आ जाता है कि आपका वीज़ा कहीं किसी मुल्क में है, हाँ, कनेडा वगैरह का वीज़ा है, ये क्या फेक होता है कि सर ओरिजिनल होता है? अगर ऐसी कॉल आने के बाद आप अच्छी तरह शीशा देख लें तो काफ़ी आसानी होती है बंदे को। अगर आपको कोई भी ऐसी कॉल आती है तो जैसे मैंने अर्ज़ किया, पहली बात तो ये है कि आप वो कॉल अटेंड नहीं करें। दूसरा, अगर मुसलसल कॉल आती है तो आपको वेबसाइट बता दी गई है, तो कनाडा जाना चाहिए। नाम क्या है? मोहम्मद हबीब अख्तर। मोहम्मद हबीब, आपने कहा कि मेरे पास इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी है, कोई बात नहीं। आपने ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों के साथ शेयर करनी है कि अगर उन्हें मैसेज आता है अभी करें। सबसे पहले तो इसकी ये बात है कि अगर आपको कोई मैसेज आता है तो आपने उस पर मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब आप कन्वर्सेशन करते हैं ना तो वो समझता है कि बंदा माइल हो गया, जाल में आ गया। और दूसरी बात ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो बातों में आपका ना अकाउंट नंबर पूछेगा, ठीक है। जब आपका अकाउंट नंबर उसको पता चल जाएगा, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है और उसमें रकम भी है कुछ, तो वो आपके अकाउंट से रकम निकलवा देगा। असल मकसद उनका मैसेज करने का यही होता है कि हमें अकाउंट नंबर पता चल जाए। तो ऐसे मेरे तायाबू को मैसेज आया, तो वो दरअसल स्मोकिंग करते हैं, तो उनको ऐसे मैसेज आया कि तुम्हारे ना 30 लाख भी आ गए। तो तायाबू कहते हैं कि यार मेरी बात सुने, मैं यहाँ गरीब बंदा, मुझे 30 लाख कहाँ से आ जाएंगे हैं? आप ऐसे करो, मुझे एक सिगरेट की डब्बी भिजवा दो और बाकी आप अपने पास हैं। तो एहतियात क्या करनी चाहिए कि यार जो टिकटॉक है उसके बारे में क्या जो है उसकी एहतियात है कि उसको इंस्टॉल ना करें, या फिर हम कोई ऐसी वीडियोस ना सर्च करें, या हम ये गाना ही है ना, इस्लाम में तो जायज़ नहीं है गाना सुनना, ये तो औरत को देखना ये दूर की बात है। तो आजकल लोग बस ऐसे ही करते हैं, वीडियो अगली आ जाती है और गाना नए से नया होता है, और माइंड में वो जो चलती होती हैं फिल्म्स कहते हैं कि वो आगे से बढ़ती जाती हैं और गाने भी याद होते रहते हैं, हमारे माइंड ख़राब होते हैं और नॉलेज की तरफ से हमारा जो रुझान है वो कम होता जाता है। तो इसलिए इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उन्होंने सारा
जो सवाल किया उसी में जवाब दिया है कि या हमें ये इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए या ये हमें वीडियो देखनी नहीं चाहिए। तो यही इसका जवाब है कि जब आप वीडियो देखना शुरू करते हैं, जब उसको इंस्टॉल करते हैं, दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप, और उसके बाद तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट तो आने, आपका टाइम ज़ाया होना है। बाकी आपने बहुत कॉन्फिडेंस से और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, इससे आपके इदारे का इमेज अच्छा जाएगा। इनके लिए बहुत सारी तालियां। आपके टीचर यहाँ पे मौजूद हैं? कौन है जी आप? अच्छा, मेरा ख्याल आप अकेली ही टीचर हैं यहाँ, आ जाएं। अच्छा, अंग्रेजी। और सवाल आपने 2 किए हैं, एक कैलकुलेटर अपने पास से लेना है, एक हम देंगे आपको। अच्छा, मोहन साहब साथ आइएगा। कि मतलब अगर हमारी FB ID है जी। और WhatsApp है, जी जी। तो अगर हम कोई ऐसे बिजनेस स्टार्ट किया है तो अब जो मतलब उसका हमें बताया गया कि आपने इसको ऐसे करना है, तो हम आगे लोगों से वैसे बात करते हैं। तो सिंपली मतलब अगर हम बात करें तो अगर वो उसका आंसर सही से दे रहे हैं तो ठीक है, अगर वो आगे से मतलब ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर अगर उसको ब्लॉक कर देते हैं, फिर वो डिफरेंट आईडी से दोबारा मैसेज करते हैं। और व्हाट्सएप पे भी ऐसा ही होता है कि इवन आफ्टर अ मंथ कि मेरे ख्याल से 5-6 नंबर होंगे जो कॉन्टीन्यूसली ब्लॉक करते रहते हैं, फिर कुछ दिन बाद डिफरेंट नंबर से उनके दोबारा से मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये कि जो औरत है ना, लड़की है, उसमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी इंस्टिंक्ट रखी है कि वो एक नज़र में सामने वाले शख्स को ये जान लेती है कि ये शख्स मेरी तरफ किस नज़र से देख रहा है। इसलिए तो पहले उस इंस्टिंक्ट से काम लें। और दूसरा, अगर पहली दफ़ा वो बंदा डी ट्रैक हुआ है, आपसे इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू कर रहा है, तो ये वेबसाइट लिखी हुई है, कोई शिकायत हो तो इस वेबसाइट पे जाके उस शख्स की कंप्लेन करें। और मदीना टाउन सर्कल में जाके आप रिटन एप्लीकेंट भी बन सकते हैं। उसका रिज़ल्ट ये आएगा कि जब एक दफ़ा उसके ख़िलाफ़ ये कंप्लेन दर्ज हो जाएगी, उसको कॉल चली जाएगी, उसको बुलावा आ जाएगा FIA की तरफ से, तो वो कभी जुर्रत नहीं करेगा आपको तंग करने की। ये इसलिए होता है कि हम उसको पहली गलती पे प्रवोक नहीं करते, कोई ऐसा स्टेप नहीं लेते, तो इसलिए उसे तसल्ली होती है कि मेरे नरगे में ये आ जाएगा, तो वो बार बार ट्राई करता है। गुड क्वेश्चन, इससे बहुत सारे लोगों का भला होगा। खसूसी तौर पर लायंस क्लब फैसलाबाद का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने इस्लामिया कॉलेज को अपना वक्त दिया। जैसा कि उन्होंने बताया कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान के लिए उसकी सांसें हैं, वो वक्त जो वो गुजार रहे हैं। इन्होंने वो वक्त दिया है, सबसे कीमती सरमाया इन्वेस्ट किया। आपने भी अपना वक्त दिया। उसी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए अपनी इनामात भी लेकर आए। मकसद उनका ये था कि आप सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल पॉजिटिवली करें, साइबर क्राइम अवेयरनेस आपको मिले, आपको आइडेंटिटी हो कि आप क्या कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब चौधरी अब्दुल कदूस साहब का, क्लब प्रेसिडेंट थे, और मियाँ नदीम नज़ीर क्लब वाइस प्रेसिडेंट, और जनाब शहजाद याकूब साहब क्लब सेक्रेटरी का, और बिलखसूस आज के मोटिवेशनल स्पीकर जनाब डॉक्टर जावेद शरीफ साहब का, कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें आपसे की। उम्मीद है कि आप इनसे लर्न करेंगे। आइए मुल्क अजीम की सलामती के लिए तराने के साथ ये अज़म करें कि हम न जुर्म करेंगे न जुर्म होने देंगे।